यस सर। चलो, हम लोगों ने वेक्टर आर का रिजल्टेंट देख लिया, एक्स आई वाई जे जेड की। अब ना हम लोग वेक्टर आर का डायरेक्शन कोसाइंस देखने वाले। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर। ये टॉपिक हम लोग फिर से 3D में पढ़ेंगे। और यहाँ भी देखते हैं, लेट वेक्टर आर मेक एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली विद ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जी, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosines of vector r and are generally denoted by L, M, N. That is, L equals to cos alpha XYR, M equals to cos beta YYR, and N equals to cos gamma ZYR. Is that clear बेटा? मैंने क्या बोला, यहाँ देखो डायग्राम में वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ गामा। इसके कोसाइंस को, दैट इज cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर। और इसे हम एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। इज दैट क्लियर कवल एंड अनगा? है ना? इज दैट यस क्लियर? सर। हाँ। और देखो, डायरेक्शन कोसाइन एल की वैल्यू cos अल्फा होती है, और इसको हम एक्स बाई आर बोलते हैं। एम की वैल्यू cos बीटा वाई बाई आर एंड एन की वैल्यू cos गामा जेड बाई आर। कैसे वो देखो, क्या हम x इक्वल टू आर cos अल्फा बोल सकते हैं क्या? अगर मान लो रिजल्टेंट वेक्टर आर है और पॉजिटिव एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग पार्ट या कंपोनेंट होगा, जो रिजल्ट पार्ट होगा या कंपोनेंट होगा, वो आर cos अल्फा होगा क्या? ये तो आपने पढ़ा होगा, है ना? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब पढ़ते हैं तो जानते हैं ना, एंगल यस। साइड cos थीटा हो जाएगा आर cos अल्फा। और आर cos अल्फा को हम एल आर हाँ। बोल देंगे, कि cos अल्फा को हम एल बोल से डिनोट करते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर cos थीटा मींस एम आर, एंड z की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर cos गामा, दैट इज एन आर। इज दैट क्लियर? और वेक्टर r की वैल्यू हमने क्या पढ़ा है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मीन्स एक्स को अब मैं किससे रिप्लेस करने वाला हूँ? एल आर आई, एम आर जे और एन आर के। आर कॉमन ले लेंगे हम, तो देखो, तो वेक्टर आर अपॉन आर इक्वल टू एल आई एम जे एन के, मतलब वेक्टर आर कैप की वैल्यू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के आ गया क्या? क्या बेटा, यहां से हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर आर है और उसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आई जी और के का कोएफिशिएंट ही हमें डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर देता है। एम आई राइट? यस। नहीं, यस इसका सर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर द कोएफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के इन द रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ द यूनिट वेक्टर आर। एम आई राइट? डायरेक्शन कोसाइंस समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ सर। ठीक, और ये अभी आपने 3D में पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से। एम आई राइट? आगे कंटिन्यू करें अनगा? यस सर। यस। नेक्स्ट देखो, वेक्टर आर को मैंने क्या बोल दिया? एल आई प्लस एम जे। वेक्टर आर ने वेक्टर आर कैप बोलना चाहिए मुझे। क्या बोलना चाहिए मुझे? वेक्टर आर कैप। चलेगा, है ना? तो वेक्टर आर कैप की वैल्यू ये होगी क्या? है ना? राइट सर। और एल को आप एक्स वाई आर, एम को वाई वाई आर और एन को आप जेड वाई आर बोलते हो क्या? मीन्स वेक्टर आर कैप को मैं क्या बोल सकता हूँ? cos अल्फा आई प्लस cos बीटा जे प्लस cos गामा। एंड आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा ये चीजें, है ना? और 3D में तो हम यस। लोग ब्लाइंडली यूज करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, 3D में आप वेक्टर आर के कोएफिशिएंट, वेक्टर आर में आई जे के कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं कवल? तो मैंने रिवाइज नहीं किया एक्चुअली, तो ये चलिए चलिए, है ना? वहां पे उसको डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं बेटा, है ना? क्या बोलते हाँ। हैं कवल? हाँ। जैसे मान लो वेक्टर आर इक्वल डायरेक्शन। क्या दिया हुआ है आपको? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर कैप नहीं बोल रहा हूँ मैं, वेक्टर आर बोल रहा हूँ, है ना? वेक्टर आर के में आई जे के कोएफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग डायरेक्शन रेशियोज। और आर कैप में आई जे के कोएफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर? मतलब जितने भी डायरेक्शन रेशियोज हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, बट डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियो ऑलवेज नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, है ना? मतलब डायरेक्शन हाँ। कोसाइंस हमेशा यूनिक होते हैं,
जबकि एक ही लाइन और एक ही वेक्टर के डायरेक्शन रेशो डिफरेंट होते हैं। खैर ये बात की बात है, ये हम 3D में भी डिस्कस करें। आगे बढ़े। हाँ, यस जहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर आर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली आर से। अब अपना काम है, बहुत ही इजी टॉपिक, आपने किया भी होगा। वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर आर, और आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वेयर वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। चलेगा, तो लेना लगा। मैग्नीट्यूड ऐसे ही लाते हो ना यस वेक्टर का। हाँ सर तो होता है केवल एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है, 1। ये भी पता होगा आपको, कैसे वो देख लेते हैं। कॉस अल्फा को आप एक्स वाई आर बोलते हो तो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कॉस बीटा को वाई बाई आर बोलते हो तो वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और कॉस गामा को आप जेड बाई आर बोलते हो तो जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आया क्या। यस सर और यहां से देखो आर स्क्वायर की वैल्यू वही सेम है, ये दोनों कैंसिल होके 1, बराबर कि नहीं। यस सर आर की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। और इसी क्वेश्चन के लिए यस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 होती है। ये दोनों ही नोट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 3D और वेक्टर्स दोनों में ब्लाइंडली यूज होता है, इनफैक्ट 3D में ज्यादा यूज होता है ना। ऊपर वाला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्लियर है कवल। हाँ सर और वेक्टर को, ये जो वेक्टर को आपने लिखा है ना, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम लोग बेटा एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, याद रहेगा। हाँ सर एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब देखो दो वेक्टर दिए गए, हमने ज्योमेट्रिकली वेक्टर का एडिशन देखा था कवर। ज्योमेट्रिकली वेक्टर का एडिशन हम कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एनालिटिकली हम यस क्या करेंगे, दो वेक्टर का एडिशन। तो सिंपल देखो, दो वेक्टर ए और बी एनालिटिकल फॉर्म में दिए हुए हैं और उनको मुझे ऐड करना है। आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ, जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ और के कोएफिशिएंट को के के साथ ऐड करेंगे, सिंपल। और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा। यस सर ठीक है, ये सब किया भी होगा आपने, इतना तो फिजिक्स में भी ब्लाइंडली आप यूज कर। चलो अब बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर्स ऑफ अ पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही तरीके से समझना है, क्योंकि पूरे वेक्टर्स में तो हम यूज करेंगे, 3D में भी ये टॉपिक ब्लाइंडली यूज होता है। और ये आपको पता होगा, 3D में आपने यूज किया होगा, जितने भी टर्म्स आते हैं तो पोजीशन वेक्टर तो आता ही है हर लाइन में। ये ध्यान में रखना है। कैसे देखो, यस मैंने ना एक फिक्स पॉइंट ले लिया केवल ओ, फिक्स पॉइंट को क्या नाम दे दिया बेटा, ओ। और उस लाइन से जाता हुआ एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया ओपी, दिख रहा है आपको, है ना। अब टॉपिक को समझो, टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है। पोजीशन वेक्टर हमेशा एक पॉइंट का होता है। तो देखो, जैसे ओ एक पॉइंट है, पी भी तो बेटा एक पॉइंट है, गॉट इट। हाँ और एरो देखो ओ से पी की तरफ है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर ओपी की। मैं बात क्या किसकी यस कर रहा हूँ, मैं वेक्टर ओपी की। वेक्टर ओपी इज नथिंग, इट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या रीड करोगे इसको, देखो मैंने बोला लेट ओ बी द ओरिजिन एंड पी बी एनी पॉइंट, देन वेक्टर ओपी इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये याद रहेगा बेटा हम लोगों को। वेक्टर ओपी को क्या यस रीड करोगे केवल, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू पी। मतलब टर्मिनल को पहले बोलेंगे, इनिशियल को बाद में बोलेंगे। गॉट इट अनगा, यस सर अनगा। यस सर। वेक्टर क्यू पी क्यू को क्या बोलेंगे अनगा प्लीज, वेक्टर पी क्यू को पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। एम आई राइट। यस सर। पोजीशन वेक्टर ऑफ, यस सर मान लो मैंने बोला फाइंड वेक्टर पी क्यू, इट मीन व्हाट, इट मीन दैट वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। एम आई राइट। यस सर यस ठीक, सर। ठीक है। और ये आएगा कैसे, तो देखो पोजीशन वेक्टर लाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का
ट्रिक है, याद रखना है, टर्मिनल माइनस इनिशियल। क्या याद रखना है अनघा एंड कवल? टर्मिनल माइनस इनिशियल। टर्मिनल माइनस टर्मिनल इनिशियल। माइनस इनिशियल। तो देखो, तो वेक्टर ओपी, टर्मिनल पॉइंट पी है क्या, इनिशियल पॉइंट ओ है Yes, क्या? तो देखो, x माइनस जीरो आई, वाई माइनस जीरो जे एंड जेड माइनस जीरो के। तो देखो, वेक्टर ओपी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आ गया क्या? yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन इज विजिबल टू यू? Yes, sir. देखो, अब ना मैं बात कर रहा हूँ, एक डायग्राम दिख रहा है, मैं पोजीशन वेक्टर पी क्यू। देखो, पॉइंट पी तुम्हें क्या दिया गया है, x1 y1 z1। पॉइंट क्यू क्या दिया गया है तुम्हें, x2 y2 z2। और मुझे ना वेक्टर पी क्यू चाहिए। तो जो ट्रिक बताया उसके अकॉर्डिंग वेक्टर पी क्यू क्या होगा, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 के। वही रिजल्ट नीचे लिखा हुआ है क्या बेटा, देखो, ठीक है। Yes, sir. आया कैसे वो देखते हैं। तो मान लो मैंने एक 3D हाँ, सिस्टम बनाया, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड। क्या मैं वेक्टर ओपी फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? ओपी हाँ. क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मींस एक्स आई, Origin, sir. x1 i, y1 j और z1 के। वेक्टर ओक्यू को क्या बोलोगे बेटा, पोजीशन, इसको क्या बोलोगे आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी Yes, right. विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और इसको क्या बोलोगे बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एम आई राइट? तो वेक्टर पी क्यू अगर Yes, मुझे लाना है तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देता हूं मैं, बराबर की नहीं? वेक्टर पी क्यू को क्या बोल रहे हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो देखो, तो वेक्टर ओपी प्लस पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू होगा क्या, वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पी क्यू इक्वल टू वेक्टर ओ क्यू होगा क्या? देखो, ट्रायंगल ऑफ yes, sir. वेक्टर एडिशन से। तो वेक्टर पी Yes, sir. की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर पी क्यू की वैल्यू वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओपी। वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओपी मीन्स x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1। इज दैट क्लियर बेटा, ये समझ में आया? Yes, तो sir. अब किसी भी क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो क्या आप लोग? हाँ, sir. ठीक है। अब ना हम लोग को, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पोजीशन वेक्टर्स पे क्वेश्चन आते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर दिया रहता है ए बी सी ऐसा। तो इस तरह के क्वेश्चन की हम कैसे अप्रोच करेंगे वो देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट। मान लो ये वेक्टर ओए है, ओए दिख रहा है आपको, और वेक्टर ओए को हमने नाम दे दिया ए, Yes, मतलब व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, स्मॉल ए। और ये वेक्टर ओबी small. है जिसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर बी। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, स्मॉल बी। गॉट इट? भाई मैंने मेंशन किया है कि लेट ए बी बी द पॉइंट्स टू पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ बी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली, देन वेक्टर ओ इक्वल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी। तो क्या मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, अगेन देखो, तो यहाँ पे वेक्टर ओ वेक्टर ओ प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी बोल सकता हूँ क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से? देखो, Yes, sir. है ना? मुझे बताओ वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। Minus O. सिंपल सी बात है, ओ बी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओ ए का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। मीन्स वेक्टर ए बी की वैल्यू वेक्टर बी माइनस ए हुआ कि नहीं? Yes, sir. अगर मान लो मुझे वेक्टर बी ए चाहिए, तो वेक्टर बी ए क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ए माइनस बी। इसको याद कैसे रखोगे, ट्रिक क्या होगा, एक लाइन याद रखो बस, टर्मिनल माइनस इनिशियल। क्या याद रखना है बेटा,
टर्मिनल माइनस टर्मिनल इनिशियल। देखो यहाँ पे वेक्टर ए बी, टर्मिनल बी है क्या, बी का पोजीशन वेक्टर आ गया, यस और ए देखो ए इनिशियल है क्या, बाद में ए का आया, दोनों को हमने माइनस कर दिया, मुझे क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस चलो, यस सर। आई होप आप लोगों को समझ में ये आ गया। तो केवल आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे, और रिमेनिंग पार्ट मतलब अगली क्लास में हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। जो कुछ भी फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी था वो वाइंड अप हो गया अपना, तो इसी पे अपना थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा, और इसी को हम लोग वाइंड अप करेंगे। इज दैट क्लियर अनगा? यस सर। Yes, sir. Please revise the thing properly and we'll try to solve the different type of questions based on these topics. Okay बेटा, तो बेसिक पार्ट आपका यहाँ पे वाइंड अप हो गया। अब वेक्टर्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बेस बन चुका है। अगली क्लास प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास होगी, और उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी Yes, मच। sir. टेक केयर बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय।